बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायु मरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, हनुमान लला की जय, सभी सनातनियों की जय। बोलिए राधे राधे। साथियों, आज 56वें दिन की कथा कहते कहते 50 और 6 56 दिन हो चुके हैं। आज 56वां दिन है। मैं आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। आपको कथा कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मेरा बोलने का तरीका या कथा पढ़ना मेरा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कमी है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं बदलाव की पूरी कोशिश करूंगी। आपके विचार क्या है कथा को लेकर के वो भी आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, पसंद है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, शेयर अवश्य करें, शेयर अवश्य कर दीजिए। एक ग्रुप में, किसी भी सोशल मीडिया के ग्रुप में शेयर करें। शेयर करने में अटपटा लग रहा है, अपने स्टेटस पर लगाएं जिससे कि लोग इसका लाभ ले सकें। गोस्वामी जी ने संसार भर के लोगों को इससे लाभ पहुंचाने के साथ साथ मुक्ति मार्ग प्रशस्त किया है कि हाँ, इस माध्यम से हम भगवान की शरण में जा सकते हैं। और प्रभु श्री राम का जो जीवन चरित्र था उसकी बड़े सार में व्याख्या की है, एकदम निचोड़ के, और हम इससे सीख ले रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि ईश्वर ने मुझे प्रेरित किया। ये बड़ी कृपा है भगवान की मुझ पर, और मैं समझती हूँ कि मैं अपलोड कर पा रही हूँ। ये कहीं न कहीं आप सबका आशीर्वाद है, दुआएं हैं कि मैं कर पाती हूँ। गृहस्थी से समय निकाल करके मैं किसी न किसी तरह से जैसे तैसे मैं कर पाती हूँ, ये बड़ी बात है। और इस सब के लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ कि रिजल्ट आप लोग देते हैं। आप लोग जब कथा को पूरी सुनते हैं बिना वीडियो को स्किप किए हुए, वीडियो को भगाना नहीं है, ऐसे स्किप कर करके छोड़ के देखते हैं, ऐसे नहीं देखना है, क्योंकि इसका पूर्ण लाभ हमें नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं सिरे से पढ़ती हूँ। मैंने किसी एक शब्द को नहीं छोड़ा है, आज तक नहीं छोड़ूंगी। जितने भी ग्रंथ हैं मैं पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल हमारा रुख श्री रामचरितमानस की ओर है। आइए कथा में लीन हो जाते हैं। गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, चूंकि कल की कथा में हम बात कर रहे थे मैया सीता ने जब फूल बाग में गई है फूल तोड़ने के लिए तो राम जी का दीदार किया है सर्वप्रथम। देन वो माँ गौरी के पूजन के लिए गई हैं और माँ गौरी से उन्होंने श्री राम जी को, अपने इष्ट को, अपने स्वामी को, अपने प्राणधार को मांग लिया है। माँ गौरी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद भी दिया है। इधर राम जी शाम को गुरु विश्वामित्र को सब घटना बता देते हैं पैर दबाते हुए, क्योंकि बहुत भोले हैं हमारे आज के बच्चे, हमारे आज का युवा, हमारी आज की युवा जनरेशन इतनी भोली नहीं है। वो दिमाग में बहुत ज्यादा बातें चलाती है, बहुत दिमाग चलाती है, तो वो अपने पेरेंट्स से हर बात छुपा लेते हैं। खासकर ऐसी बातें दोस्तों को बता देंगे लेकिन पेरेंट को नहीं बताते हैं, तो ये गलत बात है। छुपाना नहीं है। देखिए राम जी ने भी गुरु विश्वामित्र को बता दिया, तो हम अपने सीनियरों को, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को बता सकते हैं। कोई बुराई की बात नहीं है। इससे आपका भोलापन झलकेगा, माता पिता आपको
डांटेंगे नहीं, हो सकता है हल्का फुल्का डांट भी लगा दें तो कोई बात नहीं, लेकिन बताएं अवश्य क्या घटित होता है आपके साथ। स्पेशली जो प्रेम में पड़ जाना, किसी का पसंद आ जाना, ये बात अपने घर वालों के साथ अवश्य शेयर करें। खास करके हम हमारी युवा जनरेशन को ये संदेश देना चाहेंगे। तो राम जी ने तो बता दिया था, मैया का क्या हाल है आगे जानते हैं। कथा में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि वैदे ही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु पही चले निशा बढ़ जानी। सीता जी के मुख की तुमको उपमा देने में अनुचित कर्म करने का बड़ा दोष होगा। इस प्रकार सीता जी के मुख की शोभा चंद्रमा के बहाने से वर्णन कर बहुत रात बीत गई। वे गुरु जी के पास चले गए। राम जी विचार कर रहे हैं, जब से माँ सीता को देखा है कि ऐसा स्वरूप है, वो मंत्रमुग्ध हो गए हैं। मोह लिया है माँ के स्वरूप ने भगवान श्री राम के मन को। तो अब तुलना करें तो किससे? माँ के सौंदर्य के समकक्ष कोई दूसरा किसी का रूप नहीं है जिससे कि तुलना की जा सके। चंद्रमा को एक बार जगह पर रखकर देखा है तो उन्हें कई दोष नजर आए हैं चांद में। एक फिल्मी गाना है, मगर तुझमें भी दाग है करके, मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। तो वो कंडीशन राम जी की है कि मेरा जो प्रियतम है, मेरी जो प्रियतमा है, वो इतनी खूबसूरत है कि चांद, मैं तुझसे भी क्या तुलना करूं मेरी सीते की। तुम में तो बहुत सारे ऐब हैं, मेरी सीते के मुखमंडल में कोई ऐब, कोई दोष नहीं है। तो अगर मैं अपनी प्रियतमा सीता के मुख की तुलना तुमसे करता हूं, उनके सौंदर्य की तुलना तुमसे करता हूं, तो ये पाप होगा। ऐसा गोस्वामी जी कह रहे हैं। कह रहे हैं गोस्वामी जी कि करे मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय की नवेश रामा, विगत निसार रघुनायक जागे, बंधु बिलोक कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी जागे, भाई को देखकर ऐसा कहने लगे हैं। कैसा कह रहे हैं कि उयऊ अरुण अवलोक हुताता, पंकज को कलोक सुख दाता, बोले लखन जोर जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुवानी। हितात देखो, अरुणोदय हो गया, जो कमल चकवा व संसार को सुख देने वाला है। यह सुनकर लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर प्रभु को प्रकट करने वाली मधुरवाणी बोले हैं। क्या बोले हैं कि अरुणोदयम सकुजे कुमुद, उड़गन ज्योति मलीन, जिम तुम्हार आगमन सुने भय नृपति बलहीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई है, तारागणों की ज्योति मंद पड़ गई है, इसी प्रकार आपका आना सुनकर राजा लोग निर्बल हो गए हैं। हाँ, राम जी के आने की खबर जानकर के कौतूहल तो है ही लोगों में, लेकिन कुछ राजा निराश भी हुए हैं। क्योंकि जिन राजकुमारों ने बड़े बड़े बलशाली राक्षसों का वध कर दिया है और गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की है, तो हम कहाँ टिक पाएंगे उनके आगे। तो ऐसे करके निराशा भी है राजाओं के मन में। फिर स्वयंवर में वो दो राजकुमार भी आए हुए हैं। ऐसे ही सूचना भैया को दी है कि नृप सब नखत कर रहे उजियारी, तार न सकहि चाप तम भारी। कमल को मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा लोग तारों के समान उजाला करते हैं, परंतु वे धनुष रूपी घोर अंधकार को नहीं मिटा सकते। ऐसा कमल चकवा भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर जैसे प्रसन्न हो गए हों।
देखिए, मैं फिर से इसको दोहराती हूँ। जो राजा लोग हैं, उनका जो यश है वो तारों के समान प्रकाशमय करने वाला है, लेकिन धनुष का जो वजन है, जो बोझ है, जिसे कोई उठा नहीं सकता, तो वो एक ऐसा अंधकार है जिसे कोई मिटा नहीं पा रहा है। कमल, चकवा, भौरे और अनेक पक्षी रात बीत जाने पर जैसे प्रसन्न होते हैं, वैसे प्रसन्नता सबके मन में है, किंतु एक धनुष ही ऐसा है जो मन को अंदर से कचोट देता है कि पता नहीं इसे कौन उठा पाएगा। ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, होए हैं टूटे धनुष सुखारे। उयऊ भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जगते जो प्रकाशा। इसी प्रकार से हे स्वामी, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य के उदय होने के बिना परिश्रम अंधकार का नाश हो गया, सात तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश फैल गया। सूर्य के उदय होने के बिना ही, अर्थात सूर्य निकला ही नहीं और फिर भी अंधकार का नाश हुआ, तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश फैल गया है। रवि निज उदय व्याज रघुनाया, प्रभु प्रताप सब निपन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय होने के बहाने से आपका प्रताप सब राजाओं को दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल को प्रकट करने के लिए ही धनुष तोड़ने की प्रथा चली थी। रघुनाथ जी की भुजाओं का बल शो कराना था क्या, इसलिए धनुष यज्ञ हुआ था? ऐसी सिर्फ कल्पना मात्र है। वो तो बस मैया सीता ने धनुष को उठा लिया था, लिपाई पुताई का काम चल रहा था घर में, साफ सफाई जैसे तीज त्योहार पर हम लोग करते हैं, मैया भी अपने घर की कर रही थी। उन्होंने सोचा काफी समय से ये धनुष इधर रखा हुआ है तो उसके नीचे लिपाई कर देती हूँ, साफ सफाई कर दूंगी, अच्छा रहेगा। लीपना बड़ा ही शुभ माना जाता है। अब सब जगह तो लिपाई का काम नहीं बचा है, कुछ एक जगह ही है। हमारे उत्तर भारत में लीपने का बड़ा शौक भी हुआ करता था, लेकिन अभी सब पक्के घर बन गए हैं तो इतना नहीं बचा है, कुछ एक लोगों के घरों में ही है। कच्चे को रखना अब अच्छा भी नहीं माना जाता है, शान के खिलाफ है कि जिनके घरों में कच्चा है, तो पक्का ही सब जगह है। लेकिन उस वक्त क्या है, मैया सब काम कर रही थी, घर का साफ सफाई कर रही थी, तो उन्होंने इसलिए धनुष को उठा के रख दिया था। तो राजा जनक ने सोचा था कि मेरी बेटी इस धनुष को उठा पा रही है तो इसके लिए फिर कुछ विशेष वर ही होना चाहिए। और आज तक किसी की ताकत नहीं थी कि कोई उसे हिला भी सकता। शिव जी ने वो धनुष राजा जनक जी को दिया था। उन्होंने ईश्वर के दीदार की कामना की थी, तो भगवान महादेव ने दे दिया था कि बस आप इंतजार कीजिए, इसी के माध्यम से आप श्री हरि का दर्शन कर पाएंगे। तो यही एकमात्र कारण था, शायद ये प्रभु की लीला थी, क्योंकि उनसे मुलाकात कैसे होनी थी। तो सब जो है प्रभु की रचना है, उन्होंने रच रखा है, वही होता है। इसीलिए हमें जिंदगी में निराश भी नहीं होना है कभी भी, क्योंकि भगवान ने जो रचा है वही होगा। हम जो चाहते हैं हम वो ना करें, जो ईश्वर चाहते हैं हम वो करें, तो होगा वही जो हम चाहेंगे। क्या करना है कि हमें वही करना है जो भगवान चाहते हैं। अब भगवान कहने तो नहीं आ रहे ना, आप लोग सोचेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। जो नीति के अनुरूप है, जो सही है, जो सदाचरण वाली चीजें हैं, जो आचरण अच्छा आचरण है, बस आप उसे फॉलो करते रहिए, फिर तो वही होगा जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए हितकारी है, अच्छा है, भलाई वाला है। तो प्रकाश जो है वो प्रभु के तेज का प्रकाश है, भगवान श्री राम के
कर्मों का प्रकाश है। हमारे कर्म अगर अच्छे होते हैं तो वो भी प्रकाशमयी होते हैं। जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं, गलत काम करते हैं तो हमारे कर्म अंधकारमयी होते हैं। तो जो भी होता है सब कर्मों से होता है। तो अच्छे कर्मों का प्रण करना है हमें और गलत करने से बचना है। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, और प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तब भुजबल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काने, होय सुचि सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करि गुरु पहियाए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भैया लक्ष्मण बड़े भैया राम के बल, तेज और प्रकाश की बढ़ाइयां कर रहे हैं। गोस्वामी जी ने ऐसा ही बताया है। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए हैं। राम जी मुस्कुराए हैं। फिर शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्वभाव से ही पवित्र राम जी ने स्नान किया। वे नित्य कर्म कर गुरु जी के पास गए, उनके चरणों में मस्तक नवाया है। देखिए हमें भी ऐसा करना चाहिए। किसी कारणवश से किसी दिन नहीं हो पाता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन नित्य कर्म के बाद हर रोज सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके हम स्नान बनाने के बाद अपने बड़ों को जब हम नमस्कार, सुबह का जो गुड मॉर्निंग वगैरह रहता है, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, स्नान नहीं हुआ है तो भी चलेगा, कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्नान नहीं कराया मैंने अभी मैं कैसे कर लूँ, नहीं। सुबह होते ही जैसे ही हम जमीन पर पैर रखते हैं, बिस्तर से नीचे उठते ही हम सबको सुबह का प्रणाम करें, जिसमें ईश्वर का नाम अगर इन्वॉल्व है या जुड़ा हुआ है, जैसे राम राम, सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण, राधे राधे, तो ये बेस्ट है। गुड मॉर्निंग का चलन है, अलग बात है, दोनों बातें बोल लीजिए। अगर गुड मॉर्निंग कहना अच्छा लगता है, आपका इमेज थोड़ा सा घटता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे तो इमेज खराब हो जाएगी, तो ठीक है कहिए गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ऐसे बोल दीजिए, लेकिन भगवान का नाम अवश्य लीजिए। और अगर नहा धो सकते हैं सुबह जल्दी तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। भगवान के आगे मस्तक नवाइए, माथा झुकाइए और फिर अपने नित्य कर्मों की ओर अग्रसर होइए। तो इससे दिन शुभ होता है और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। तो राम जी भी हैं, गुरु के चरणों में मस्तक नवाया है कि सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पहि तुरत पठाए। जनक विनय तिन आए सुनाई, हर से बोल लिए दो भाई। तब राजा जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और तुरंत विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर दोनों भाइयों को बुलाया है। शतानंद जी राजा जनक का संदेश लेकर के गुरु विश्वामित्र के पास आए हैं और मुनि ने दोनों भाइयों को प्रेम वश कर लिया है कि सतानंद पद बंदे प्रभो, बैठे गुर पही जाए। चलहु तात मुनि कहे तब, पठवा जनक बुलाए। शतानंद जी के चरणों में प्रणाम कर प्रभु रामचंद्र जी गुरु के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा, हे तात चलो, राजा जनक जी ने बुलावा भेजा है। देखिए भैया राम कितने सीधे और कितने भोले हैं। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ के पास आके बैठ जाता है ना, जैसे माँ कुछ किसी से बातचीत कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, बच्चा बाहर से आएगा सीधा अपनी माँ के बगल में आकर बैठेगा या माँ को पकड़ लेगा अगर खड़ी होगी तो, ऐसे रहता है। ऐसे ही राम जी आए हैं और शतानंद जी को प्रणाम करके विश्वामित्र मुनि के पास बैठ गए हैं बगल में। बहुत छोटे थे, आज के बच्चों में ऐसा नहीं है। वो पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं अपने सीनियरों से, ऐसा नहीं करना है। जितना हम उनके सानिध्य में रहेंगे, उनके नजदीक रहेंगे, उनके पास बैठेंगे माता पिता के, उतना ही
एक अलग शक्ति हमें मिलेगी, एनर्जी मिलती है इससे। तो अपने माता पिता से हमें दूरी नहीं बनानी है, अपने सीनियरों से, अपने गुरुजनों से, अपने शिक्षक से भी हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो गुरु है, उन्होंने शिक्षा दी है राम जी को। पहले ऐसे ही विद्या हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में भी कुछ बच्चे टीचरों से डरते हैं, तो वहाँ आपको डरना नहीं है। टीचर सख्त स्वभाव के भले ही होते हैं, वो इसलिए ताकि बच्चों में थोड़ा खौफ बना रहे, तो खौफ से बच्चे थोड़ा सीखते हैं, इस वजह से होता है। वरना तो शिक्षकों से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जब भी कोई शंका होती है, आप तुरंत पूछिए, बिना संकोच के निसंकोच पूछिए, क्योंकि आप फीस पे करते हैं, माता पिता का पैसा खर्च होता है, तो उसकी जो उसका पूर्ण रूपेण फल जो आपको पाना है, वो शिक्षा ग्रहण करके पाना है। तो डरना नहीं है। जैसे भैया राम मुनि विश्वामित्र के बगल में आकर के बैठ गए हैं, वैसे ही निसंकोच भाव से आप अपने माता पिता के बगल में बैठो, इससे प्रेम बढ़ता है। हाँ, इससे प्रेम बढ़ता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी स्वयंवरु देखिय जाई, ईसु काहि धो दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। अब सीता जी का स्वयंवर जाकर देखना चाहिए। ईश्वर किसको बढ़ाई देते हैं? लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, वही यश का पात्र होगा जिस पर आपकी कृपा होगी। हर्षे मुनि सब मुनि बरबानी, दीन असीस सबय सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। सब मुनि सुंदर वाणी सुनकर प्रसन्न हुए, सुख मानकर सबने आशीर्वाद दिया। फिर मुनि मंडली सहित कृपालु राम जी धनुष्य की शाला देखने चले गए हैं। धनुष्य की शाला कैसी है? गुरु विश्वामित्र के साथ अब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भैया चले हैं कि रंग भूमि आए दो भाई, यस सुध सब पुरवासिन पाई। चले सकल गृह काज बिसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। रंग भूमि में दोनों भाई आए, यह समाचार सब नगरवासियों ने पाया। सब बालक युवा बूढ़े नर नारी सभी घर का काम छोड़ करके चले हैं। क्यों? क्योंकि राम जी पधारे हैं। ऐसी छवि है दोनों राजकुमारों की, इतने सुंदर, इतने प्रिय हैं, अबोध बालक हैं, ऊपर से गुरु के साथ हैं, परिवार का कोई नहीं। उससे भी बड़ी बात, राजपुत्र हैं, दशरथ नंदन है, अयोध्या की शोभा है, चिराग है उसका, अयोध्या के राजगद्दी के मालिक हैं, और कैसे वन में होकर के आए हैं, संतों के साथ रह रहे हैं। वरना राजकुमारों का स्थान जो है वो महलों में होता है। तो ये सारी बातें इकट्ठी होकर के कौतूहलवश लोगों को प्रेरित करती हैं श्री राम जी को देखने के लिए। और वो जनकपुर के जो वासी हैं, वो कोई और नहीं, प्रभु के अपने ही खुद के उनके गण हैं, उनकी सेना है, उनके अपने ही बंदे हैं जो बैकुंठ से आए हैं। कितना समय हो गया है प्रभु का दीदार किए हुए। अब एक झलक पाने के लिए सब काम धाम छोड़ करके सब दौड़ पड़े हैं। रंगभूमि में दोनों भाई आए तो समाचार सुनकर नगरवासी, बालक युवा बूढ़े नर नारी सब लोग, ऐसा नहीं है कि कुछ एक लोग नहीं, सारे लोग, भीड़ उमड़ पड़ी है कि देखी जनक भीर भय भारी, सुच सेवक सब लिए हकारी। तुरत सकल लोगन पहि जाऊ, आसन उचित देऊ सब काऊ। जनक जी ने देखा बड़ी भीड़ हो गई, तब सब सेवकों को बुलाकर कहा, तुम सब तुरंत लोगों के पास जाओ, सबको यथा योग्य आसन दो। अब भीड़ बहुत बढ़ गई है। जैसे हमारे कोई कहते हैं ना कि हमारे कोई सुपरस्टार आते हैं, चाहे वो कोई
राजनीतिक दल के कोई बड़े नेता हों या कोई बॉलीवुड के एक्टर हों, तो आजकल तो यूट्यूबर भी बड़े बड़े स्टार हो गए हैं। तो वहां जब लोग चलते हैं, चाहे कथावाचक रहे हों, कोई भी कथावाचक हों बड़े बड़े, तो वहां भीड़ उमड़ पड़ती है उन्हें देखने के लिए, उनके दीदार के लिए, उनके दर्शन के लिए। ऐसे ही राम जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है। तो राजा जनक ने आज्ञा दी है सेवकों को कि जाओ सबको आसन दो, मतलब जगह दीजिए सबको, सब अपना स्थान ग्रहण करें। व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए और कोई वापस भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें दर्शन पाना है राम जी का। तो ऐसे करके मेंटेन किया गया है, सब कुछ व्यवस्थित किया गया है कि कहि मृदु बचन विनीत तिन बैठा रे नर नारी, उत्तम मध्यम नील लघु, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहारी। उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन सुनकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठाया है। देखिए, मुझे थोड़ा सा कष्ट है ये पढ़ करके। पुस्तक में कभी कभी कुछ चीजें मैं ऐसी पढ़ती हूँ जो बड़ी ही आघात पहुंचाने वाली होती हैं, जिनके विषय में मैं जब तक डिस्कशन नहीं कर लूंगी आचार्यों से, मैं विषय खुलकर नहीं बोल सकती हूँ। अभी जैसे कि पढ़ने को मुझे मिल पा रहा है, चूंकि अवधी भाषा का ज्ञान तो मुझे भी नहीं है। मुझे हिंदी बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझती हूँ, काम चलाऊ मतलब। तो अभी इन शब्दों का क्या अर्थ है जो मैंने दोहा पढ़ा है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ उसको कि कहि मृदु वचन विनीत तिन बैठा रे नर नार, उत्तम मध्यम नीच लघु, निज निज थल अनुहार। लगभग 90% शब्द प्रकट हैं, मतलब इनका अर्थ मुझे आता है। वाच्य 5% निज निज थल अनुहार। और यहाँ इसका जो हिंदी अनुवाद दिया गया है कि उन्होंने विनय पूर्वक मधुर वचन कहकर उत्तम, मध्यम, नीच और लघु स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बिठाया है। ये थोड़ा सा कष्टकारी है मेरे लिए। वहां व्यवस्था कैसी रही होगी। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम देखते हैं कि आज भी जातिवाद को माना जाता है। अब कहा तो ऐसा जाता है कि समाज को सुव्यवस्थित रखने के लिए व्यवस्था की जा रही है। उत्तम लोग कौन है, मध्यम कौन है, फिर नीच, लघु। तो इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते हैं, क्योंकि हम सब बंदे जो हैं उस परवरदिगार के, उस परमात्मा के बनाए हुए हैं। तो थोड़ा सा डाउट है आचार्यों से, जब मैं डिस्कशन कर लूंगी उसके बाद, समझने के बाद मैं हो सकता है इस विषय में दोबारा से बात करूं। क्वेश्चन मार्क इस पे लगा देती हूँ। नीच, नीच जो शब्द है हम मानव के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। कोई दुष्कर्मी, कुकर्मी है तो वहां विशेष तौर पर उस विशेष घटना के साथ हम ऐसा वर्ड यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां राम जी को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी है, सभी लोग हैं, एक ही रक्त के बने हुए हैं, सबका खून एक जैसा है, उसी परमात्मा ने सबको बनाया। फिर मैं समझती हूँ कि जिन्होंने भी इस पुस्तक का बखान किया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, वहां शब्दों का सही प्रयोग नहीं किया गया है। गोस्वामी जी कभी ऐसी बात नहीं बोलते हैं, लेकिन उन्होंने लिखा है उत्तम, मध्यम, नीच, लघु, निज निज थल अनुहारे। तो गोस्वामी जी ने लिखा है या फिर कुछ आचार्यों ने जिन्होंने भी ये पुस्तक लिखी है, आज हम इसका नाम आपको बता दे रहे हैं। पुस्तक का जो प्रकाशन है, मन को ठेस पहुंचती है ऐसे शब्द इंसानों के लिए इस्तेमाल करते हुए, कोई भी करे। तो ये है ज्ञान मोहिनी टीका सहित, रामायण प्रेस मथुरा की ये पुस्तक है। 48वां संस्करण है ये इसका। टीकाकार है इसके विद्या रत्न पंडित ज्वाला प्रसाद जी पाराशर। तो ऑब्वियसली दोहा तो उन्होंने ही इसे लिखा होगा। गोस्वामी जी ने क्या लिखा है, इसीलिए मैं ज्यादातर विश्वास करती हूँ गीता प्रेस की पुस्तकों पर। सुख सागर
मेरे पिताजी लेकर तो आए थे बनारस से वो दोनों ग्रंथ, लेकिन घर में भी भाभी वगैरह सब पढ़ते हैं तो उनका प्रयोग वहाँ होता है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि सरल सचित्र और सटीक जो पुस्तक है उसका मैं प्रयोग कर सकूं। आगे से मैं ध्यान रखूंगी इस चीज का। अगर गोस्वामी जी ने भी लिखा है ऐसा तो क्यों, क्या सचमुच पहले ऐसा हुआ करता था? रामराज की जहां हम बात करते हैं कि रामराज की स्थापना की जाएगी तो कैसा रामराज रहा होगा वो, हालांकि उस वक्त तो वहां जनक जी के यहाँ की व्यवस्था की बात है। ये लोगों के साथ इसका मतलब भेद हुआ करता था। कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्थाएं लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए थी, क्योंकि राजा लोग तो बड़े लोग हैं। तो ठीक है, सबको यथास्थान बिठाया गया है, लेकिन नीच शब्द का इस्तेमाल करना ये अनुचित है। एक हेल्दी डिबेट का विषय है ये, मोटी तगड़ी बहस घंटों के हिसाब से हो सकती है इस एक शब्द पर। इसलिए यहाँ हम इस पर ज्यादा बात नहीं छेड़ेंगे। सिर्फ श्री राम का भजन हम कर रहे हैं, हम भक्ति में लीन हैं, तो हम सिर्फ भक्ति से रिलेटेड बातें करेंगे। ये मुद्दा अलग है। यहाँ ऐसा नीच लघु शब्द जो इस्तेमाल किया गया है तो हो सकता है उसके पीछे कुछ और रहा हो, जिसका अनुवाद व्याख्यान हम ठीक नहीं कर पा रहे हो। चूंकि मैं ज्यादा विद्वान नहीं हूँ, ज्यादा क्या, मैं विद्वान ही नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना लिखना आ गया है। हिंदी पढ़ना सीख गई हूँ, उसके सहारे से बस प्रभु की शरण में जाने की कोशिश कर रही हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए उनका चरित्र पढ़ करके मन को सुकून भी मिलता है और थोड़ी सी बातें समझ में आती है तो मैं बोल देती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी वो बातें लगभग लगभग ठीक ठाक होती हैं। अगर गलत रहती हैं तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए, जिससे कि मैं सुधार कर सकूं। आगे बढ़ते हैं कि राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। उसी समय राजकुमार आ पहुंचे। मानो मनोहरता उनके शरीरों पर छाई थी। वे गुणों के समूह, चतुर शूर वीरों के श्रेष्ठ, सुंदर और गोरे शरीर वाले हैं। तो देखिए दोनों राजकुमार सीता स्वयंवर में पहुंच गए हैं। इसी शुभ समाचार के साथ आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। चूंकि सीता स्वयंवर है, कथा कुछ विशेष होगी। हम लोग भी शादियां देखते हैं तो कितने प्रसन्न होते हैं। तो कल तो राम जी का विवाह होगा, तो भैया राम और मैया सीता का विवाह होगा। अब तो भैया को भाभी मिलेंगी, तो ऐसा जो हमारा घटना रहेगी या ऐसा सेलिब्रेशन रहेगा तो वो विशेष होना चाहिए, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आज की कथा जितनी थी हो चुकी है, कल फुर्सत से सब कुछ जानेंगे। कैसे कैसे राम जी ने धनुष तोड़ा है, कैसे मैया ने वरमाला डाली है और नगर वासियों में कैसे खुशी की लहर दौड़ गई है। और अन्य दो दशरथ नंदन है वो भी कैसे पहुंचेंगे, बुलावा जाएगा दशरथ जी के पास या जा चुका है। तो इनकी भैया राम को भाभी मिल गई है सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तीनों भाइयों की भी उड़ के लग जाएगी भाई। अब ये उड़ के लगने वाली बात नहीं है। ऐसा पहले चलन हुआ करता था कि एक शादी होती थी, बाकी के दो चार भाई होते थे, उनका भी विवाह एक ही मंडप में हो जाया करता था। ये रीति थी। पहले बारात भी 10-10, 15-15 दिन, 1-1, 2-2 महीने तक रहती थी। तो ये रीति हुआ करती थी। अभी तो 10-15 घंटे बारात रुकना पॉसिबल नहीं रहता है। ये क्षमता थी उन लोगों के अंदर एक दूसरे के साथ रहने की और उन्हें सहन करने की। आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं। तो बहुत कुछ आनंद कर देने वाला, आनंदित करने वाला रहेगा कल की कथा में। तो इसी शुभ समाचार के साथ कि कल सीता स्वयंवर होगा, कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और श्रद्धा यादव को अनुमति दीजिए। कल फिर आपसे मिलूंगी। नमस्कार, राधे राधे, जय सिया राम।